हे दोस्तों, आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज के दिन में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि प्राइस बेस्ड बॉन्ड ऑक्शन क्या होता है। ओके। तो जैसे कि ये जो अगर आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट अगर कोई भी सिक्योरिटीज़ जो है जब इशू करती है तो वो अपने हिसाब से नहीं करती। तो वो यहाँ पे क्या होता है कि आरबीआई जो है वो पिक्चर में आता है, और आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है यहाँ पे इशू करती है। तो आरबीआई कैसे करती है? तो आरबीआई यहाँ पे बॉन्ड ऑक्शन रखती है कि जहाँ पे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहती है। इसके दो तरीके हैं। अगर आप बॉन्ड ऑक्शन करना चाहते हो तो उसके जो है दो टाइप्स है। सबसे पहला है प्राइस बेस्ड ऑक्शन और दूसरा है यील्ड बेस्ड ऑक्शन। तो यील्ड बेस्ड ऑक्शन जो है हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो है यहाँ पे कवर किया है। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्राइस बेस्ड ऑक्शन क्या होता है। ओके। तो ये प्राइस बेस्ड ऑक्शन जो है इसकी सबसे पहले दो क्लासिफिकेशन है। तो ये जो प्राइस बेस्ड ऑक्शन है वो दो तरीके के होते हैं। यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन, जिसे हम डच ऑक्शन भी कहते हैं, और एक होता है मल्टीपल प्राइस ऑक्शन, जिसे हम कहते हैं फ्रेंच ऑक्शन। ओके। सो यूनिफॉर्म को हम कहेंगे डच और मल्टीपल को कहेंगे हम फ्रेंच। तो यहाँ पे क्या होता है वो भी हम समझेंगे। सो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे प्राइस बेस्ड ऑक्शन में क्या होता है। प्राइस बेस्ड ऑक्शन जो है वो यूजुअली आप गवर्नमेंट तब करती है जब भी वो यहाँ पे री इशू करती है कोई एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को। ओके। अगर वो कोई सिक्योरिटी को एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को जब भी वो री इशू करती है तो उस टाइम पे यहाँ पे जो आरबीआई है प्राइस बेस्ड ऑक्शन का वो इस्तेमाल करती है। ओके। सो उसका एक हम यहाँ पे एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि प्राइस बेस्ड ऑक्शंस होते क्या हैं। तो यहाँ पे आप सभी के सामने एक इलस्ट्रेशन है कि प्राइस बेस्ड ऑक्शन जो है वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी का हो रहा है। तो जिसका यहाँ पे आप देख सकते हो कि परसेंटेज जो हो रहा है दैट इज़ 8.22% जीएस, दैट इज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2026, जो उसका आप कह सकते हो मैच्योरिटी डेट है। सो इसका मैच्योरिटी कब है? 11 अक्टूबर 2026, और इसका जो ऑक्शन डेट है दैट इज़ 8 अक्टूबर 2021। तो इसका सेटलमेंट कैसे होगा? अभी यहाँ पे सेटलमेंट से भी पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कूपन जो है दैट इज़ 8.22%, और इसका जो यहाँ पे नोटिफाइड अमाउंट है जो गवर्नमेंट रेज करना चाहती है दैट इज़ 1000 करोड़। ओके। 1000 करोड़ जो है यहाँ पे गवर्नमेंट रेज करना चाहती है, और इसका जो सेटलमेंट होगा वो होगा ट्रांजैक्शन प्लस 1 बिजनेस साइकिल के हिसाब से। तो ये जो है हमने कल के दिन भी बात किया था। अभी यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्लस 1 बिजनेस डे होगा तो 8 का 9th होना चाहिए, यहाँ पे 11th क्यों है? तो इसका रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप देख सकते हो कि 9th अक्टूबर एंड 10th अक्टूबर जो है वो हॉलीडे है। बेसिकली सैटरडे एंड संडे आ रहा है तो मार्केट जो है यहाँ पे ये इस दिन को हॉलीडेज़ कंसिडर होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आप कह सकते हो कि 11th अक्टूबर 2021 जो है दैट इज़ योर ऑक्शन सेटलमेंट डेट। अभी इसके अलावा यहाँ पे जो है यहाँ पे ये जो है दैट इज़ प्राइस बेस्ड ऑक्शन, प्राइस बेस्ड बॉन्ड ऑक्शन। तो यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि जो प्राइस बिडिंग होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। ओके। तो यहाँ पे आप सभी ने देखा कि गवर्नमेंट कितना 1000 करोड़ का यहाँ पे इशू करना चाहती है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप कह सकते हो कि प्राइजेस के जो बिडिंग होगी वो होगा आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100.19 करोड़ के प्राइस पे 300 करोड़ का बिड आया है, जिसका यील्ड जो है दैट इज़ 8.19%। तो क्यूमुलेटिव अमाउंट हो गया आपका 300 करोड़। सेकंड बिड जो आया है यहाँ पे 100.14 करोड़ का आया है, लेट से वो है अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़, कि जहाँ पे यील्ड जो है दैट इज़ 8.20%। और यहाँ पे 200 करोड़, तो 200 करोड़ जो है ये 300 करोड़ में ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 500 करोड़। 100.13 के प्राइस में लेट से 250 करोड़ का बिड आया है, सो दैट इज़ 8.20%। तो क्यूमुलेटिव हो जाएगा 750। अगेन 100.09 के प्राइस पे जो है यहाँ पे नेक्स्ट वन जो है यहाँ पे आप कह सकते हो 100.09 पे 150 आया, 900 करोड़ हो जाएगा। और ये 100 के प्राइस पे लेट से और 100 करोड़ आ गए। ओके। जहाँ पे इम्प्लिसिट यील्ड होगा 8.22%। अब आप सभी को पता होगा कि बॉन्ड के प्राइस का और यील्ड का इन्वर्स रिलेशनशिप है, या फिर आप कह सकते हो नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब क्या? यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है 100.19, 14, 13, 09, 100 समथिंग लाइक दिस,
और यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका इम्प्लिसिट यील्ड जो है वो बढ़ते जा रहा है 8.19, 20, 21, 22 समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे 1000 करोड़ कहाँ पे हुआ 8.22, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कट ऑफ प्राइस। ओके, तो जिन्होंने भी यहाँ पे 8.22 के प्राइस पे और इसके ऊपर जो लिया है वो हो जाएंगे आपके, उन सभी को यहाँ पे ये बॉन्ड इशू हो जाएंगे, और इनके नीचे वाले को यहाँ पे जो है 150 और जो 99.93 और 99.87 है उनको ये बॉन्ड इशू नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करता है, ये प्राइस के बेसिस पे यहाँ पे वो फोकस करते हैं। तो जितना कम प्राइस पे होगा उनको यहाँ पे मिलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे। ओके, तो यहाँ पे कम प्राइस होता है तो यहाँ पे यील्ड जो है आपका उस तरीके से एडजस्ट होगा, प्राइस गिरेगा यील्ड बढ़ेगा, और अगर प्राइस बढ़ता है यील्ड गिरेगा। ओके, अभी यहाँ पे जो मैंने आप सभी को बताया कि इसके दो तरीके हैं, ये जो अभी ऑक्शन जो है, तो यहाँ पे प्राइस बेस्ड ऑक्शन में भी जो है दो टाइप है, यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन और मल्टीपल प्राइस ऑक्शन। अभी ये जो यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन होता है उसमें क्या होता है, तो यूनिफॉर्म में जो है वो सभी लोगों को एक ही प्राइस पे मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे कट ऑफ हुआ है 100 रुपीज़ के प्राइस पे। ओके, यहाँ पे कट ऑफ हुआ है 100 रुपीज़ के प्राइस पे, और 100 रुपीज़ के प्राइस पे अगर कट ऑफ हुआ है तो सभी लोगों को 100 रुपीज़ के हिसाब से ही यहाँ पे जो है मिलेगा। मतलब अगर किसी ने 100.19 भी बिड किया उसको भी 100 के बेसिस पे मिलेगा। तो जो भी प्राइस उन्होंने यहाँ पे कोट किया है उनको वो प्राइस पे ना मिलते हुए जो कट ऑफ प्राइस यहाँ पे डिसाइड किया है उसी प्राइस को मिलेगा। दैट इज़ कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म प्राइस, जिसे हम कहते हैं डच ऑक्शन, और दूसरा है फ्रेंच ऑक्शन जिसे हम कहते हैं मल्टीपल प्राइस। ओके, मल्टीपल प्राइस के बेसिस पे। सो मल्टीपल प्राइस में क्या होता है, मल्टीपल प्राइस में आप कह सकते हो कि अगर किसी ने 100.19 बिड किया है तो उसको वो प्राइस पे मिलेगा, किसी ने 100.14 प्राइस यहाँ पे बिड किया है तो उसको वो प्राइस पे मिलेगा, किसी ने 100.13 के प्राइस पे किया है तो उसको उस प्राइस पे मिलेगा। तो ये जो होता है जिसे हम कहते हैं मल्टीपल प्राइस ऑक्शन। तो एक होता है मल्टीपल प्राइस ऑक्शन और एक होता है आपका जिसे हम कहते हैं मल्टीपल को हम फ्रेंच ऑक्शन कहते हैं, और एक होता है यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन जिसे हम कहते हैं डच ऑक्शन। ओके, सो दीज आर समथिंग आप कह सकते हो कि यहाँ पे इसे हम कहते हैं। आई होप आप सभी को समझा होगा, दो तरीके के ऑक्शन होते हैं, एक यील्ड बेस्ड होता है जहाँ पे यील्ड को असेंडिंग ऑर्डर में देखा जाता है, और एक प्राइस बेस्ड की जहाँ पे प्राइस को डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा जाता है। ओके, अभी इसके बाद यहाँ पे ऑक्शन हो गया, तो ऑक्शन में बिडिंग भी तो होता है। तो ये बिडिंग किस तरीके से होता है, सो बिडिंग के भी जो है यहाँ पे दो तरीके के हैं। ओके, बिडिंग भी कैसा है, दो टाइप के हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव बिडिंग और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग। ओके, तो चलिए दोनों को हम एक बार देख लेते हैं, कॉम्पिटिटिव बिडिंग और जो नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग जो है उसे वो क्या है एग्जैक्टली। अगर मैं कॉम्पिटिटिव बिडिंग की बात करूँ तो ये एक ऐसा टाइप है कि जहाँ पे इन्वेस्टर जो है एक स्पेसिफिक प्राइस या यील्ड पे जो है या फिर अलॉटमेंट भी जो होता है उनको एक स्पेसिफिक प्राइस या फिर यील्ड पे होता है कि जो भी कट ऑफ प्राइस है उस प्राइस पे ही होता है। तो कॉम्पिटिटिव बिड अगर होता है तो यहाँ पे उनको वेल इन्फॉर्म जो है यहाँ पे बता दिया जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेट करने वाले वो ज़्यादा करके इंस्टीट्यूशनल होते हैं। इंस्टीट्यूशनल यानी आप कह सकते हो बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल्स होंगे, प्राइमरी मेंबर्स होंगे, म्यूचुअल फंड होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज होंगी, तो ये सारे जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनका जो अमाउंट होगा वो पहले से ही बड़ा होगा, तो इसलिए इनको जो है वेल इन्फॉर्म किया जाता है और यहाँ पे वो लोग स्पेसिफिक प्राइस को ही वो लोग बिड करते हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम बिड होगा वो कैसा होगा, 10,000 रुपये एंड मल्टीपल ऑफ 10,000 रुपीज़। सो दैट इज़ योर कंपेरेटिव बिडिंग। इसके अलावा जो दूसरा टाइप का बिडिंग है दैट इज़ नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग। अभी नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग से आपको क्या समझ में आता है, ये हालांकि बनाया गया था, अभी देखिए ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है यहाँ पे ज़्यादा करके जो है पहले के टाइम पे जो इंस्टीट्यूशंस थे वो ही पार्टिसिपेट करते थे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि चलो हम भी जो है यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा एंकरेजमेंट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए या फिर स्टेट डेवलपमेंट लोन के लिए या फिर ट्रेजरी बिल्स के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या निकाला रिटेलर्स के लिए, जहाँ उन्होंने निकाला नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग। तो यहाँ पे इस स्कीम के दौरान क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो यहाँ पे एक सर्टन अमाउंट जो है इस सिक्योरिटी को जो है
लाइक यहाँ पे वो कर सकते हैं जहाँ पे वो लोग बिडिंग प्राइस नहीं डालते। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ इस पर्टिकुलर नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के बारे में, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे वो सिर्फ बिड करते हैं। यहाँ पे वो कोई भी स्पेसिफिक जो है वो कौन से प्राइस पे या फिर बिड के करने वाले वो यहाँ पे क्लियरली वो मेंशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करते हैं, इनको आरबीआई जो है इसको यहाँ पे जो रिटेलर्स का जो पार्टिसिपेंट्स है वो मैक्सिमम 5% रखा है। बट अगर वो SDL होगा, स्टेट डेवलपमेंट लोन होगा, तो वहाँ पे उनका जो परसेंटेज है दैट इज़ 10%। ओके, सो यहाँ पे याद रखिए कि ये जो एलिजिबल है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए है जो अप्लाई करना चाहते हैं सर्टेन अमाउंट, ओके, जो इस पर्टिकुलर ऑक्शन में करना चाहते हैं। बट यहाँ पे वो किसी भी तरीके का प्राइस या फिर यील्ड को मेंशन नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग्स। ओके, तो यहाँ पे तो फिर इनको अलॉटमेंट कैसे होगा ये भी क्वेश्चन आता है। तो इनका जो अलॉटमेंट होगा तो वो जो भी एवरेज प्राइस हो रहा है या फिर एवरेज यील्ड हो रहा है उस ऑक्शन में, उस प्राइस पे उनको अलॉट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ऑक्शन होता है, ऐसा कोई मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग का इस तरीके का जो ऑक्शन होता है वो यूजुअली एवरी वीक का रखते हैं फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टेट डेवलपमेंट लोन एंड ट्रेजरी बिल्स। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इवन NSE की वेबसाइट पे भी जो है अवेलेबल हो जाती है। और यहाँ पे निवेश कैसे करना होता है, यहाँ पे भी मिनिमम बिड अमाउंट जो है वो 10,000 रुपीज़ का होता है और मल्टीपल होता है 10,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर कैन मेक सिंगल बिड फॉर अमाउंट नॉट मोर देन ₹1 or 2 करोड़, वो इनका यहाँ पे जो आपको जो है थोड़ा सा क्राइटेरिया है। तो दिस इज़ नथिंग बट नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव बिडिंग में एक स्पेसिफिक प्राइस पे होता है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव में जो ऑक्शन के दौरान जो प्राइस या एवरेज प्राइस या एवरेज यील्ड होगा उसके हिसाब से यहाँ पे अलॉट किया जाता है। दोनों में मिनिमम जो बिड अमाउंट है वो सेम है और मल्टीपल भी जो है 10,000 रुपीज़ का ही है। मतलब बिड दोनों में मिनिमम 10,000 रुपीज़ करना है और मल्टीपल ऑफ 10,000। ओके, सो आई होप आप सभी लोगों को यहाँ पे समझा होगा कि जो ऑक्शन है, जैसे कि हमने कल यील्ड बेस्ड ऑक्शन के बारे में बात किया, आज प्राइस बेस्ड ऑक्शन के बारे में बात किया, तो आई होप आपको ये ऑक्शन के बारे में समझा होगा। और जो बिडिंग के टाइप्स है दैट इज़ कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग्स, तो उसी के बारे में भी आपको समझा होगा। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम सभी लोग एक नए वीडियो में। सो बाय एवरीवन।